व्यूअर्स, वेलकम टू ईहा नेशनल। आज सुबह सुबह हमने खबर सुनी है कि अमृतपाल सिंह पकड़ा जा चुका है। दरअसल है कौन अमृतपाल सिंह, क्यों इतना लोग इसका बवाल उठा रहे हैं और पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी है। अब तो ये इसका नया नाम भी आ रहा है कि भिंडरावाले 2.0। ये टैग उसको क्यों मिला है, कौन है फिर ये भिंडरावाला, ये सब हम जानेंगे। तो अब मैं तुमको बताऊंगी कि दरअसल ये इंसान कौन है। अमृतपाल सिंह, जितना हम नाम हाईलाइट कर रहे हैं हर न्यूज़ चैनल्स पे, ये है कौन। अमृतपाल सिंह एक पंजाब का एक प्रोटेस्ट करने वाला इंसान है। लाइक वो एक संगठन है वारिस दे पंजाब। वारिस दे पंजाब ये संगठन जो है, इसका जो मेन लीडर था, सबसे पहले ये संगठन शुरू क्यों हुई, चलो ये बताती हूँ। ये संगठन इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि पंजाब वालों को ऐसा लग रहा था कि हमें भी, जैसे अब कश्मीर को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली है, हमारे पंजाब को भी एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। हमको उसमें कुछ अलग से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमको अलग से उसमें जॉब्स के लिए ही बोलो या फिर कोई भी अलग से उनको फैसिलिटी, हर चीज़ मिलनी चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, ऐसा पंजाब वालों का सोचना था। और बहुत सालों पहले भी एक भिंडरावाले नाम का जो इंसान था, उन्होंने भी यही संगठन शुरू किया था कि मैं मेरे पंजाब वालों के लिए लड़ूंगा, मैं इन सबको हक दिलाऊंगा, उनके जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो हक वो चाहते थे, उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव था भिंडरावाला करके। वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। अब बात है अमृतपाल की। ये फिर से वैसा क्यों बनना चाहते थे। लोगों ने उस टाइम पे उनको एक रोल मॉडल समझा था और लोग अभी अमृतपाल को भी रोल मॉडल समझ रहे हैं, पर जबकि देखा जाए तो ये एक आतंकवाद टाइप है, क्योंकि ये अपने इंडिया में ही इंडिया को एक और एक पार्ट निकालने का सोच रहे हैं। क्या होगा अगर इंडिया में ही पंजाब है, तो फिर से अलग सा क्यों बनाना है ना। ये भी तो बात है कि हम इंडिया में है तो हम सब एक है ना, हमें अलग क्यों करना है उससे। पंजाब हो तो पंजाब में अलग, कश्मीर है, गुजरात है, महाराष्ट्र, फिर तो हर कोई बोलेगा मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। तो ये चीज़ एक देश के लिए सही नहीं है। इसलिए पुलिस उसको एक देश के, एक तरह से जाओ तो देशद्रोही भी कह सकते हैं कि देश को तुम बांटना चाह रहे हो करके, इसलिए पुलिस उसको पकड़ने में लगी है। और एक चीज़ कि ये सबसे पहले ये कहाँ रहता था। अमृतपाल सिंह बहुत सालों पहले दुबई चले गया था, लगभग कुछ 20 साल पहले दुबई में इनकी पूरी फैमिली वहीं सेट हो गई थी और इनका एक ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस भी था जो ये वही संभालते थे। अब जब बात है भारत में, जो संगठन था वारिस दे पंजाब, वारिस दे पंजाब जो संगठन का जो हेड है दीप सिंह सिद्धू, इनका नाम था दीप सिंह सिद्धू। उनकी डेथ के बाद में अमृतपाल ने सोचा कि उनकी जगह मैं ले लूँ। वो जगह ले लेने के लिए उन्होंने दुबई से, वो पिछले साल 2022 में इंडिया को आ गए। इंडिया को आने के बाद उन्होंने इस संगठन का चीफ बन गए वो, और इस संगठन को उसने चलाना शुरू किया। लोगों को प्रवोक किया करते थे कि हमको इसमें लड़ना है, हमको हमारे हक के लिए जीतना है। लोगों को प्रवोक करते थे और कुछ बहुत से यंगस्टर्स इनके गैंग में शामिल हो चुके हैं। जैसे ये फिर लोग को ये शामिल करते थे अपने गैंग में, कुछ लोग क्या करते थे कि हल्ला बोल करना, कहीं पे भी दंगे कर देना। तो इस बीच वो दंगे करने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जेल में डाल दिया था। जब पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था तो अमृतपाल सिंह फिर भी वहाँ पे डेयरिंग से बिल्कुल अपने गैंग को लेकर, पूरे लोगों को तमाशे करके लेकर पुलिस थाने जाके पुलिस पे हमला कर कर उनको वहाँ से छुड़ा के लेके आ गए थे। और ऐसा ही नहीं तो फिर तब से पुलिस ने पूरा चौकन्ने हो गए थे। पुलिस यानी उनको पूरी वेल सिक्योरिटी लगा दी कि ये इसको तो पकड़ना ही है, क्योंकि पुलिस थाने आके पुलिस को ही धमका के, मार के उनके लोगों को लेके जा रहा है। तो ये तो गलत चीज़ है ना। अगर आप पुलिस पे ही, कानून पे ही हाथ उठा रहे हो तो फिर आप तो कानून को हाथ में ले ही नहीं सकते। तो इसलिए कानून ने उसके पीछे कड़ी सुरक्षा रख के उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कम से कम 37 डेज पहले से वो भाग चुका है, 37 डेज से उसको पुलिस पकड़ रही है और आज रविवार को उसने खुद ने सरेंडर किया। ये बात सामने आई थी। पुलिस ने कई सिक्योरिटी के साथ, जैसे उनको पता चला कि ये यहाँ पे एक गुरुद्वारा है रोडे वाला एरिया में, वहाँ पे ये छुपा हुआ है, तो पुलिस ने बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू जाके उसको पकड़ा था वहाँ पे। और अब पकड़ने के बाद इसका अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, ये खाली चुपचाप बैठने वाले इंसानों में से तो लग नहीं रहा है। ये हमेशा, ये खुद भी प्रोवोक करते रहता है लोगों को और खुद भी बहुत एनर्जेटिक रहता है। उनका एक ही बोलना है कि पंजाब को, हमने सिख को अलग सी, हमको हक चाहिए, हमको अलग सा देश चाहिए। तो ये उनके प्रोटेस्टिंग करना ये हमेशा उनका चलते ही रहेगा। फिलहाल तो पुलिस की हिरासत में है, अब देखेंगे कि इनका आगे क्या करना है। और रही बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भिंडरावाले 2.0 इनको एक टैग मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सालों पहले भिंडरावाले ने भी यही संगठन शुरू किया था। आफ्टर उनकी डेथ वो संगठन थोड़ा शांत बैठा था। फिर वारिस दे पंजाब भी आया। वारिस दे पंजाब का जो चीफ था, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद अब अमृतपाल ने, मुझे हाईलाइट होना है ये समझ के, या फिर सच में सिख को उनको कुछ हक दिलाने हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए, बट अब ये उसमें चीफ बन चुके हैं और इन्होंने ये संगठन शुरू करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं तो अब वो खुद को भिंडरावाले 2.0 इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि वो जिस रास्ते पे चले थे
सालों पहले, आज मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं भी पंजाब को हक लड़ के दिखाऊंगा, मैं भी भिंडरावाले 2 बन के दिखाऊंगा और मैं भी सब पंजाब को जो जो अच्छी चीज़ फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों की इम्प्लीमेंट करने चाहिए, बहुत से रिसोर्सेज उनके लिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं करके। बट देखा जाए तो ये देश के विरोध है, क्योंकि एक राष्ट्र को एक देश बनाना ये किसी भी हालत में सही नहीं है। ऐसा है तो हर कोई फिर ये मांग करेगा। आज कश्मीर को हम हमारे भारत का ताज मानते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर प्लेस है और लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर या स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं हम कश्मीर को। कश्मीर भी मांग कर रहा है हमको अलग करने की, तो फिर क्या उनको भी अलग कर दे? ऐसा तो हर कोई अलग हो जाएगा, फिर इंडिया रहेगा क्या और एकता रहेगी क्या इंडिया में? इसलिए अमृतपाल को पुलिस पकड़ रही थी कि ये हमारे देश को बांटना चाहता है, लोगों को प्रवोक कर रहा है, गलत सीख दे रहा है, लोगों को, यंगस्टर्स को गलत सीख दे रहा है कि तुम लड़ो दूसरे से, हमको हक चाहिए। लड़ाई करके हक जीती नहीं जाती। अगर बात में कुछ मुद्दे में कुछ काम की चीज़ हो तो ज़रूर सरकार उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करती है, कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लेती है। बट अगर बात एक्शन लेने लायक ना हो तो फिर इस तरह से चोरों को पकड़ा जाता है। ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए ज़रूर देखते रहिए यहाँ नेशनल अलर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको हम ऐसे ही फ्रेंडली फ्री लैंग्वेज में आपको हर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।